सर बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ सर, निकल गया। गाड़ी की चाबी यानी साफ करवा दी थी गाड़ी। थैंक यू आंटी जी। क्या हुआ आंटी, कुछ छुपा रही है आप मेरे से? नहीं नहीं साहब जी, आंटी देखिए आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है, दिखाइए पीछे क्या है। नहीं नहीं साहब जी, कुछ भी नहीं है। देखिए आंटी जी अब तो मैं देख कर रहूंगा, दिखाइए मुझे। ले, शादी का कार्ड। अरे इस पे तो मेरा नाम लिखा हुआ है। खुशबू कौन है वैसे? ये मेरी बेटी है साहब जी। वो आपके बेटी की शादी है? क्या बात है आंटी, लेकिन बात समझ नहीं आई मुझे। आपने मेरा नाम भी लिखा हुआ और आपकी बेटी की शादी है। क्या हुआ आंटी, बुलाने का मन नहीं है या फिर मन बदल गया आपका? नहीं नहीं साहब जी, ऐसी बात नहीं है। वो मैंने ये बार शादी का कार्ड दिया था मेम साहब को, पर वो यहीं से हट के चली गई, तो इसलिए मुझे लगा हम लोग गरीब लोग हैं ना, और आप लोग इतने अमीर, पता नहीं आप लोग आओ नहीं आओ मेरी बेटी की शादी में, इसलिए बस थोड़ी हिम्मत नहीं हुई आपको कार्ड देने की। आंटी जी उससे गलती से गिर गया होगा, आप टेंशन मत लीजिए। हम दोनों आपकी बेटी की शादी में जरूर आएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है साहब जी, मेरी बेटी ना बहुत खुश होगी आप लोग आओगे उसकी शादी में तो। ठीक है आंटी जी, थैंक यू। ठीक है साहब। ये तो आ नहीं पाएंगे, कॉल लगा रही हूँ तो। क्या चल रहा है भाई? आ गए तुम? इतने देर से कॉल कर रही हो, कॉल तो उठा लिया करो। अरे यार फोन शायद साइलेंट है, अब बताओ क्या हुआ? अरे एक्चुअली मेरा छोटा भाई आ रहा है, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी बहन की शादी है तो कार्ड देने आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाई को यहाँ कार्ड देने नहीं आना चाहिए। ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे मेरी छोटी बहन की शादी है तो मेरा भाई तो आएगा ही ना अपनी बहन के घर कार्ड देने। नहीं अर्चिता, कोई फायदा नहीं तुम्हारे भाई के आने में, क्योंकि हम दोनों तुम्हारी बहन की शादी में नहीं जाने वाले, समझे तुम? ये क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या तुम? नमस्ते जीजा जी। आ गए तुम? जीजा जी ये रहे शादी के कार्ड और मिठाई। आपकी साली की अगले महीने शादी है, और पता है जीजा जी आपको एक हफ्ते के लिए पूरे घर पे आना है, और आपको शादी का मैनेजमेंट भी तो देखना है। सनी, क्या है ये बदतमीजी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की शादी का कार्ड तुमने ऐसे कैसे फेंका? लाओ मत अर्चिता, तुम्हें कहा था ना मैंने कि तुम्हारे भाई को यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बहन की शादी में नहीं जा रहे हैं। समझ में आ रहा तुम्हें? और तू तू क्या सोचता है कि जीजा जी थोड़े से अमीर है तो तू उनके घर पे आएगा, शादी का कार्ड देगा, और हम लोग तेरी बहन की शादी में आके अच्छा खासा शगन देंगे? हैं, इसलिए जानता हूँ तुम जैसे लालची लोगों को। उसको बोलो जाए यहाँ से। चुप रहो, बहुत हो गया। तुम मेरे भाई के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो? अरे अगर तुम्हें शादी में नहीं जाना तो मुझसे बोल दो ना, पर मेरे सामने मेरे भाई की बेइज्जती क्यों कर रहे हो तुम? दीदी जी आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हुई क्या? मुझे नहीं पता इनको क्या हुआ है, अभी तक तो बिल्कुल ठीक थे, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। बुरा लग रहा है? आज तुम्हारे भाई की थोड़ी सी बेइज्जती मैंने कर दी तो इतना बुरा लग रहा है तुम्हें? तो वो जो बाहर हमारे गेट पे सिक्योरिटी गार्ड बैठती है उसका क्या अर्थ था? मेम साहब, ये मेरी ना बेटे की शादी का कार्ड। मेम साहब आप लोग हमारे घर शादी में आओगे ना तो मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगेगा। इन गरीब लोगों को क्या लगता है ये अमीर लोगों को बुलाते ही शायद इसलिए ताकि हम जैसे अमीर लोग इन्हें पैसे दें, पर इसको अगर ये लग रहा है कि मैं इसकी बेटी की शादी में जाऊंगी, सपनों में। अरे साहब जी यहाँ पे गाड़ी मत लगाइए, यहाँ पे बड़े साहब जी लगाते हैं। हाँ ठीक है। अरे बेटी का फोन। हेलो, हाँ बेटी। अरे हाँ हाँ मैंने शादी का कार्ड मैम साहब को दे दिया है, और वो बोल रही है कि हम पूरे परिवार के साथ आएंगे। अरे बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू बस खुश हो जा। हाँ बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, ये लोग पूरे परिवार के साथ आएंगे। हाँ ठीक है बेटा, मैं चल काम कर लूं, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। शादी का कार्ड? ये कार्ड तो मैंने मेम साहब को दिया था, और वो यहाँ फेंक के चली गई। अब मैं अपनी बेटी से क्या बोलूंगी कि साहब और मेम साहब शादी में नहीं आएंगे। और हाँ ठीक ही तो है, ये लोग इतने बड़े लोग हैं, हम जैसे गरीबों की शादी में थोड़ी ना आएंगे। मेरी ही गलती थी जो मैंने कार्ड दिया। हाँ तो सही किया मैंने, और गलत क्या था?
मुझे बहुत अच्छे से पता है ये गरीब लोग कैसे होते हैं। ये गरीब लोग अमीर लोगों को बुलाते ही इसलिए हैं ताकि हम जैसे अमीर लोग जाए उनकी शादी में और थोड़े पैसे दे दे उन्हें। कुछ मांगो ना तुमसे, एक बार भी कहा कि मेरी बेटी की शादी में इतना शगन देना? बोलो। हाँ तो नहीं बोला, ऐसे थोड़ी कोई मुंह पे बोल देता है कि इतना पैसा चाहिए। देखो मेरे को पता है मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। अरे बस करो यार, थोड़ी तो समझदार बनो भाई। सिर्फ पैसा ही मैटर नहीं करता जिता, इंसानियत नाम की भी ना कुछ चीज होती है इस दुनिया में जो है। किसकी बात कर रहे हो? उस गार्ड की बात कर रहे हो ना तुम? वो गार्ड हमारे यहाँ पे कम से कम 5 साल से है। कभी एक बार भी 1 रुपया फालतू मांगा उसने तुमसे? एक बार भी कहा कि मैम साहब मेरी ये मदद कर दो? परेशानी हर किसी घर में आती है अर्जिता, और जितने हम लोग क्लोज है ना उससे, उसने कभी तुम्हारी कोई मदद नहीं मांगी जहां तक मैं जानता हूं। मांगी? उल्टा हमारी मदद ही किया कि कभी उसके हाथ में चाबी पकड़ा देते हैं कि मैडम गाड़ी साफ करवा देना। कभी हमारे घर में कोई फंक्शन आता तो बेचारी फ्री में काम करने आ जाती है। और क्या क्या पैसे का घमंड क्या दिखा रही हो तुम? शादी याद है अपनी? क्या था तुम्हारे भाई के पास जब मैंने शादी की थी? 2 जोड़ी कपड़े में लेके आया था, ढंग से खाना तक नहीं मिला था मेरे घर वालों को वहां पर, फिर भी लाया था ना मैं। लालच था तुम्हारे मन में, तुम्हारे भाई के मन में। और अगर ये मेंटेलिटी मेरी होती ना अर्जिता, तो आज तुम्हारी शादी नहीं हुई होती। मुझसे क्या, मेरे से किसी भी लड़के से। समझ में आ रहा है तुम्हें? इंसानियत बहुत मैटर करती है, हर चीज पैसा नहीं होता। सनी आई एम रियली सॉरी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि ये गरीब लोग अमीरों को बुलाते ही इसलिए हैं, बट मुझे रियलाइज हो गया एंड आई प्रॉमिस कि आज के बाद कभी उनके साथ क्या, मैं किसी भी गरीब के साथ ऐसा बिहेव नहीं करूँगी। और हम दोनों उसकी बेटी की शादी में भी चलेंगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं उनको जाके सॉरी भी बोल दूँगी। उन्हें पता नहीं कितना हर्ट हुआ होगा, पर हो सके तो तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं, लेकिन एक बार उन आंटी से जाके प्लीज माफी मांग लेना यार, और हम दोनों शादी में जरूर जाएंगे। शिवा सॉरी यार, तेरी बहन को समझाने का मुझे यही तरीका ठीक लगा, इसलिए मैंने ये सब किया। और हम दोनों तेरी बहन की शादी में, इनफैक्ट इसकी बहन की शादी में जरूर आएंगे। अब आना, बैठना। ठीक है जीजा जी।